बेटा ये टेस्ट चैप्टर 12 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का उसकी डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोन बिलो। क्या द EM इज 9.48, मॉड इज 20, हार्मोनिक मीन इज 6.52। ये तीन स्टेटमेंट्स उसने अपनी तरफ से दे दिए और वो कहते हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हैं। अब हमने उसे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो आप मुझे ये बताएं, AM, मॉड एंड HM में से सबसे जल्दी और इजीली किसको फाइंड किया जा सकता है? मॉड। मॉड को। तो मॉड फ्री, अगर हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हो तो मॉड का आइडिया हमें कैसे होता रहता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो आपने सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 9 के सामने देखें वैल्यू 10 है, तो इस डाटा का मॉड हमारे पास क्या बनता है? 10। इन्होंने मॉड कितना बताया हुआ है? 20। तो मतलब स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 2 हमारी गलत हो गई। अगर स्टेटमेंट 2 गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा हमारे पास। ओके यस ओके ओके सर। अच्छा। यस सर। अब बेटा यहाँ पर देखिए, अब ये ना होता है जरा स्मार्ट वर्किंग, अपने टाइम को सेव करना। स्टेटमेंट 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब स्टेटमेंट 3 तो ठीक ही होगी, क्योंकि अब इन तीनों में से किसी एक को तो मैंने करेक्ट आंसर करना है ना। तो स्टेटमेंट 3 जो होगी ना वो ठीक होगी। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट 2 को हम गलत नहीं कर चुके, यस सर। तो सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा। तो फिर सी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं बनेगा। अब रहती है स्टेटमेंट 1 एंड 3। तो भाई आपने 3 को नहीं चेक करना, 3 तो दोनों में है, और 3 अगर दोनों में है तो 3 ठीक है। 1 को चेक करो, 1 ठीक आ जाए तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, और 1 गलत हो गया तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। तो 1 क्या है कि इनके AM की वैल्यू, तो इनका AM फाइंड कर रहे हैं, तो इनके AM की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? फाइंड करके बताएं इनके AM की वैल्यू। सर 9.48 ही आती है। 9.48। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे मौजूद है, 3 दोनों में थी तो 3 ठीक ही होगी, तो ऑप्शन बी इसका ठीक है। तो जिन्होंने ऑप्शन बी को टिक किया है उनके लिए 3 मार्क्स हो गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 ओके। यस सर ओके। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। A sample survey conducted by an organization obtained the following data on the average number of times that persons in the various age groups visit a physician each year। तो बेटा ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, और नंबर ऑफ पर्सन इन द सैंपल, नंबर ऑफ पर्सन इन द सैंपल, कि भाई ये पहला ग्रुप है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज इतनी हैं और उनकी एवरेज 2.1 है। इसी तरह कहते हैं एक दूसरा ग्रुप है जो कि एज ग्रुप 5 to 20 है, तो ये सेकंड ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ पर्सन 115, और इनकी जो एवरेज है वो 1.6 है। और आपसे नीचे इसी तरह से बाकी ग्रुप्स बता के आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मीन नंबर ऑफ विजिट्स टू द फिजिशियन, मीन नंबर ऑफ विजिट्स। तो बेटा ये खुद आपको मीन गिवन है, यहाँ पर देखें आपसे भी मीन पूछ रहा है, लेकिन ये मीन तमाम ग्रुप्स के गिवन है, और हमने फिजिशियन के पास विजिट्स करने वाले तमाम नंबर ऑफ पर्सन का मीन बताना है, तो कंबाइंड मीन का फार्मूला इसके ऊपर यूज हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई थी? सर आगे क्या हो गया? ये तो बिल्कुल फजूल सी बात थी, ये बिल्कुल फजूल सी बात सर थी। मैंने कंबाइंड मीन, हाँ हाँ हेलो जी सर, जी। मैंने कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा के किया था, लेकिन मेरा आंसर ठीक नहीं आया सर। इस वक्त मेरे पास आंसर शीट नहीं है, मतलब इन चारों में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, हालांकि मैंने 2-3 बार कैलकुलेशन की थी। अभी चेक कर लेते हैं हम लोग, एक मिनट। $50 multiplied by 2.1 n into
x1 बार प्लस 115। आप बस अपना कैलकुलेटर उठाते, ब्रैकेट्स ऑन करते हैं, न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। 1.6 प्लस 155, ये भी न्यूमरेटर में ही लिखनी है सारी वैल्यूज। 2.6 प्लस 90 इंटू 3.5 होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 50 प्लस 115 प्लस 155 प्लस 90। जल्दी से जरा फाइंड करके दें क्या आंसर आता है। ऑप्शन डी 2.456। मेरे ख्याल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। यस सर। सर यस सर, डी ऑप्शन जिस है। स्टूडेंट को इशू हो रहा था क्या उन्होंने फाइंड किया अभी? नहीं सर, मैं देख रही थी लेकिन मैंने मेथड सेम ये यूज किया था, सेम ऐसे एज इट इज ही किया लेकिन था। अभी आपने फाइंड किया कि आंसर सेम आ रहा है? नहीं सर, अभी मैंने साथ साथ नहीं किया, मैं भी देख रही अच्छा, थी। ये अपना कैलकुलेटर मैं ऑन रखो कर और लूंगी साथ सर, साथ लेकिन सॉल्व मैंने करो। सेम। जी अपने जी सर, कैलकुलेटर अब ऑन नेक्स्ट रखना है में और बिल्कुल साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? जी बेटा सर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो अगर आपके ये 2 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपके 5 मार्क्स बन चुके हैं। जी क्लियर? ये क्वेश्चन यस ठीक सर, है? हो गए दोनों। गुड, शाबाश। हमजा, सर अली। मेरा यस मेथड सर, सारा यही ठीक था। है। हाँ हाँ सर मेरा मेथड सारा यही था, ठीक। मैं भी अपने आप को 2 नंबर दे दूं। बेटा आपने टिक कौन से ऑप्शन को किया है? सर मैंने टिक किसी को भी नहीं किया, क्योंकि नहीं, मैं नहीं आंसर मेरा मानता ना, किसी से भी नहीं हमने तो टिक को देखना है ना, वो टिक नहीं किया होगा। चलिए ठीक है सर, मेथड बेटा सेम अगर ऐसे ही था। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होती ना तो फिर तो ग्रेस मार्क्स मिल सकते थे ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3, in a frequency distribution the mid value of the class is 15 and the class interval is 4, the lower boundary of the class is। तो इसका क्या मेथड होता था कि अगर हमें मिड पॉइंट गिवन हो और हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी हो तो क्लास इंटरवल का हाफ किया जाता था, और हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल अगर मिड पॉइंट में से माइनस करें तो लोअर क्लास बाउंड्री। यही मेथड था। यस सर। तो अगर अपर क्लास बाउंड्री पूछते तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? 17। 17। शाबाश। तो फिर हाफ ऑफ द क्लास इंटरवल ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैलकुलेटेड अ मीन ऑफ 42 फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन। तो मीन की वैल्यू 42 है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20। It was later discovered that at the time of checking, he had copied down 2 values, 45 and 38, whereas the correct values are 35 and 38. Find the correct value of the mean. जी, उसके लिए आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाते, फ्रैक्शन की ऑन करते, मीन को मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, n मल्टीप्लाइड बाय मीन, तो ये समीशन x आ गया। इसमें जो इनकरेक्ट वैल्यूज हैं वो माइनस हो जाती, 45 माइनस 38, और जो करेक्ट वैल्यूज हैं वो ऐड हो जाती, 45 माइनस 38, और करेक्ट वैल्यूज ऑप्शन बी इसमें सर। ऐड हो जाती, 35 प्लस 58 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा, 20, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बी 42.5। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? बेटा ये भी 2 मार्क्स का था क्वेश्चन हमारे पास। तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो इन 4 में 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों के ठीक हैं, 8 मार्क्स हो चुके हैं आप लोगों के, 8 मार्क्स। 4 क्वेश्चन अगर ठीक हैं तो आपके 8 मार्क्स हो चुकी हैं जी। If any of the value in the data is 0, then we cannot calculate। बेटा अगर 0 हो तो हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट नहीं होता और ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन नहीं था, सिर्फ हार्मोनिक मीन है, तो हमने सी को टिक कर दिया। क्लियर? ऑप्शन सी यस। अच्छा, ये अब आप लोगों के 9 मार्क्स हो चुके होंगे 5 क्वेश्चन ठीक करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6, हार्मोनिक मीन 9 फ्रॉम 5 ऑब्जर्वेशन इट वाज डिस्कवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह। ये 5 एंड 12 रॉन्ग वैल्यूज हैं, 10 एंड 3 करेक्ट वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, फ्रैक्शन ऑन करते,
न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद n ओवर हार्मोनिक मीन, माइनस करते करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल्स, 1 - 1 -1/5 -1/12 और ऐड कर देते करेक्ट वैल्यूज के रेसिप्रोकल, तो हार्मोनिक मीन ठीक हो चुका है आपका। ऑप्शन बी 7.09। अच्छा अब मुझे ये बताएं बेटा, किसी रफ वर्क की जरूरत है आप लोगों को? नो तो बेटा चाहे ऑनलाइन आपके एग्जाम्स हों, चाहे सेंटर बेस्ड हो, और रफ वर्क हो या ना हो, तो क्या आपका क्यूएम का पेपर नहीं पास हो सकता? इंशाल्लाह होगा सर। अच्छा अब आपसे कहा गया ज्योमेट्रिक मीन 12 एंड 8। बेसिकली इन 25 क्वेश्चंस में आपका पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक एक पॉइंट, एक एक फार्मूला चेक हो चुका था, क्या ऐसा नहीं था? यस सर। बेटा ज्योमेट्रिक मीन 12 है, ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 5 एंड 8 रॉन्ग वैल्यूज हैं, 15 एंड 18 करेक्ट वैल्यूज हैं। ब्रैकेट ज्योमेट्रिक मीन को ठीक करने के लिए ना ब्रैकेट ऑन कर दें, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ वैल्यूज, पहले फ्रैक्शन ऑन करें, फिर ज्योमेट्रिक मीन रेज़्ड टू पावर नंबर ऑफ वैल्यूज मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट वैल्यूज यस and divided by incorrect values, bracket close, and raised to power 1/8। नंबर ऑफ वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो raised to power 1/8, तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 15.23। मतलब ऑप्शन बी, यस ये ऑप्शन बी। जी बेटा ओके। ओके सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, a person travels from Lahore to Karachi at a speed of 120 km per hour and returns Lahore at the speed of, अब देखें डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लाहौर से कराची जाएं, कराची से लाहौर आए, तो डिस्टेंस सेम है ना, लेकिन जाते Yes, हुए sir. Yes, sir. 120 किलोमीटर पर आवर और आते हुए 100 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो 110 आंसर नहीं करना कि इन दोनों का एम फाइंड करके हम क्या Harmonic करेंगे, mean. 2 हार्मोनिक ओवर में हार्मोनिक 1 ओवर फॉर्मेशन। शाबाश 120 प्लस 1 ओवर 100 इज इक्वल टू ऑप्शन ए। Alpha option. क्लियर? यस Yes, sir. जी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो 2 मार्क्स के लिए है, मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मॉड की वैल्यू के लिए हम लोग देखेंगे मॉडल क्लास, तो ये मॉडल क्लास मिल गई हमें, ये मॉडल क्लास मिल गई हमें। यस सर। यस अच्छा सर। इसके बाद मॉडल क्लास जब मिल जाए तो हम फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, अब 2.9 एंड 3, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन जाएगी 2.95 9.5. प्लस एल प्लस एफ एम 15 माइनस 4 ओवर 15 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 10 इनटू एच की वैल्यू बताएं, 0.5. तो ये मॉड का फार्मूला और आंसर है हमारे पास अल्फा। बी 3.29। 3.29. अल्फा सर। ओके ओके सर। जी बेटा em ऑफ 10 वैल्यूज इज 38, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये, 10 वैल्यूज के em की वैल्यू 38 Yes, है, sir. इफ वन वैल्यू इज इंक्लूडेड तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 11 हो जाएंगी, तो मीन इंक्रीज्ड बाय 3, तो मीन की वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 3 से मुराद है पहले 38 था तो अब 41 हो चुके हैं, फाइंड इंक्लूडेड वैल्यू, तो आप ये देखें कि इन वैल्यूज का सम कितना बनता है 380। यस सर। यस सर। अच्छा 11 वैल्यूज और उनके मीन की वैल्यू 41, तो अब सम कितना बन रहा है 451, ऐसा ही है
ऐसे ही है। सर इस क्वेश्चन की मुझे नहीं समझ आ रही। 10 वैल्यूज का मीन 38 है, तो इन 10 वैल्यूज का सम कितना बनेगा? समीशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार। तो जब 10 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है? 380. 380। यहाँ तक ओके है? जी सर यहाँ तक अब अच्छा, अब एक वैल्यू और इंक्रीज की तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई? अब n की जगह पे 41. मैंने 11 रख दिया है, और मीन sir. की वैल्यू, एक वैल्यू इंक्रीज करने से जो मीन की वैल्यू है वो इंक्रीज्ड बाय 3। इसका क्या मतलब कि पहले मीन की वैल्यू कितनी थी? 10 और अब 11। पहले मीन की वैल्यू कितनी थी? 38. 38। 38 सर। अब वो जी सर 38 3 से इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा? 41. 41. तो ये 41 की समझ आ गई है। तो समीशन फाइंड करने का फार्मूला अभी भी यही है। तो इन 11 वैल्यूज का सम फाइंड करें। इन 11 वैल्यूज का सम कितना आता है? 451. 451। ओके है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, जी सर। अब आप देखें कि आपके पास पहले सम 380 था। इस 380 में क्या ऐड किया कि सम 451 हो गया? 71. तो 71 इसका आंसर है कि जो हमने न्यू वाली वैल्यू ऐड की थी वो 71 है। क्लियर? मेरे नोट्स में भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 बी ऑप्शन, उसमें वैल्यू बताई हुई थी और मीन पूछा हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल ये खेले हैं कि मीन बता दिया है और वैल्यू पूछ ली है, तो आपने दोनों का सम फाइंड कर लेना है और सम का डिफरेंस बता देना है। तो 71 हम ऐड करें तो हमारे पास न्यू वैल्यू आ जाती है। अब क्लियर है? Yes, sir. Yes, Clear. Yes. जी। If AM of 13 observation is 62, if one observation is eliminated, अब एक ऑब्जर्वेशन को कम करना है, तो पहले अगर 13 ऑब्जर्वेशन थी तो एक ऑब्जर्वेशन कम करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 12. 13 ऑब्जर्वेशन के मीन की वैल्यू 62 थी, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन कम करने के बाद मीन की वैल्यू कितनी हो गई है? 58. 58 हो गई है। तो एलिमिनेटेड ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही कि पहले इन दोनों से आप सम फाइंड करें। 13 इंटू 62, बताएं 13 वैल्यूज का सम कितना है? 13 क्या? 806. 806. अच्छा, अब बेटा एक वैल्यू कम की, नंबर ऑफ वैल्यूज 12 इंटू मीन की वैल्यू अब 58 रह गई है, इज इक्वल टू, बताएं 686 696. 696। 96. अब देखें बेटा, वैल्यू एक्सक्लूड की तो लाजिम बात है सम तो कम हो गया होगा ना। तो 806 से सम चला गया 696 पर, तो इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 110. तो कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड की? D option. डी ऑप्शन। ओके Okay. ओके बेटा, मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर रिवर्सल पूछा गया था। तो एक्सक्लूडेड वैल्यू भी तो वहाँ पे बताई गई थी ना, वहाँ पे वैल्यू बताई गई थी और Yes, सम sir. फाइंड करना था। यहाँ पर वहाँ पर एवरेज फाइंड करनी थी, यहाँ पर एवरेज बता दी है और वैल्यू फाइंड करनी है। क्या तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 क्लियर है? Yes, sir. Yes. EM Yes, of sir. 12 values is 25. If one value is included, the mean remains the same. Find the included value. तो बेटा मीन की वैल्यू सेम किस वक्त रहती है? जब एवरेज वैल्यू के इक्वल ही वैल्यू इंक्लूड की जाए या एक्सक्लूड की जाए, तो मीन की वैल्यू सेम रहती है। Yes, sir. डन।
ऊपर देखें Yes, तो मीन की वैल्यू चेंज हो रही थी 62 से 51, 38 से 41, तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू इंक्लूड करने से या एक्सक्लूड करने से मीन की वैल्यू में कोई चेंज ना आए तो फिर मीन के इक्वल जो वैल्यू होती है वही इंक्लूड या एक्सक्लूड हो रही होती है। डन Yes, sir. डन। yes, sir. सर ओके। और अगर नहीं समझ आया तो बेटा 12 इंटू 25 500 एंड एक वैल्यू इंक्लूड की तो 13 इंटू सेम मीन है तो 25 525। तो देखें कितने का डिफरेंस आया, ऊपर वाले 25. मेथड पे ही चल। तो यही चीज़ मैंने वैसे प्रॉपर्टी में बता दिया आप लोगों को। अब तो क्लियर है ना? Yes, sir. बिल्कुल सर। अच्छा, EM ऑफ ये 5 नंबर्स हैं और इनके EM की वैल्यू 20 है, लेकिन इन 5 नंबर्स में से एक नंबर मिसिंग है, तो वो मिसिंग नंबर फाइंड करके देना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 23 सर मीन प्लस 47 20 प्लस 8 प्लस x प्लस 12 ओवर 5 इज इक्वल टू 20। क्या मैंने ठीक लिखा? बिल्कुल Yes, सर। तो फाइंड कर लो x की वैल्यू option B 10 एंड द x इज 10 ऑप्शन बी। हो गया क्लियर? okay sir. हो गया क्लियर? सर इस क्वेश्चन के कितने नंबर हैं? एक नंबर है, जिसके सामने कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए ना वो 1 मार्क्स का है। अगर कोई 2 और 3 मार्क्स का है तो उसके सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है सर। अच्छा, GM, तो GM के लिए बेटा ये देखें, ये नंबर्स हैं और उनके GM की वैल्यू 10.571, तो हम लोग लिखेंगे 10.571 इज इक्वल टू GM क्या होता है? तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 8 होल रेज टू पावर 1 ओवर 5। तो यहाँ से x की Option वैल्यू C. फाइंड कर लें। Option C 15 ऑप्शन सी। डन yes, यस सर। जी। तो हार्मोनिक मीन वाला मुश्किल है ना? नो no सर। sir. Option D No, sir. 11 हार्मोनिक मीन वाला कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? सर हार्मोनिक n मीन over इज n इक्वल over टू HM। जी, हार्मोनिक And मीन what के the- लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ओवर 1 ओवर 8 प्लस 8 1 ओवर plus 3 1 over 1 ओवर Three. 16 1 ओवर x 1 ओवर 17 इज इक्वल टू 7.456। शिफ्ट Option कैलकुलेशन D इज 11 इक्वल टू, तो ऑप्शन D 11 जी। तमाम स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए? यस सर। बेटा ये Yes, ICAP sir. पे आपसे ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जब ICAP के एग्जाम्स होने लगे ना, उससे पहले जो प्रेपरेशन डेज होती हैं तो उनमें आपने मेरे ये तमाम टेस्ट एक मतलब फिर से सॉल्व करने हैं। ओके सर जरूर। क्वेश्चन नंबर 16, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, आउट ऑफ देम 3 ऑब्जर्वेशंस आर 7 10 16। अब देखें 5 ऑब्जर्वेशन है, उनमें से 3 ऑब्जर्वेशन बता दी हैं और जो बाकी 2 ऑब्जर्वेशन हैं वो मिसिंग है। पहले एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग थी वो फाइंड कर रहे थे, अब 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, लेकिन 1 इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द लीस्ट ऑफ द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो मीन की वैल्यू है, तो किस तरह मीन फाइंड होता है? 7 प्लस 10 प्लस 6 प्लस, अब एक ऑब्जर्वेशन को x सपोज कर लो और दूसरी ऑब्जर्वेशन को 2x. 2x, y नहीं सपोज करना क्योंकि उसने कह दिया 1 इज ट्वाइस द अदर। मतलब अगर एक ऑब्जर्वेशन 5 है तो दूसरी 10 होगी, एक ऑब्जर्वेशन अगर 3 है तो दूसरी 6 होगी, तो अगर एक ऑब्जर्वेशन x है तो दूसरी 2x होगी। क्लियर? डिवाइडेड बाय ओके सर। 5 इज इक्वल टू
7। तो जल्दी से फाइंड करें x की वैल्यू। x की वैल्यू 4। तो बेटा उसने 4 आपसे लीस्ट वैल्यू पूछी है तो 4। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो फिर 8 आंसर था। तो वैसे Yes, sir. दोनों वैल्यूज पूछे तो 4 and 8। ओके। Okay, sir. If mean of 24 values is computed, this mean of 10 of the 24 values is 53.3, remaining 14 values का mean। मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, याद है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। Yes, sir. तो सेम यही कुछ था। तो ये कंबाइंड मीन 41.75 इज इक्वल टू 10 वैल्यूज का मीन 53.3 प्लस 14 वैल्यूज का मीन मिसिंग है वो फाइंड कर लेना है, और टोटल वैल्यूज 24। 17 क्लियर? ऑप्शन बताएं। Yes, sir. C option. C option is जी। क्वेश्चन नंबर 18, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स कंबाइंड मीन इज 15,000। एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ऑफ unskilled workers is 10,200 and the group of skilled workers is 16,200. What is the percentage of skilled workers? मेरे नोट्स में था ना ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज फाइंड करके देनी थी मेल Yes, एंड sir. फीमेल्स की। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर परसेंटेज में आंसर करना है तो टोटल क्या अज्यूम करेंगे? 100 sir. 100. टोटल अज्यूम करेंगे 100। शाबाश। तो अनस्किल्ड वर्कर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं x, और स्किल्ड वर्कर्स को फिर क्या अज्यूम करेंगे हम? 100 minus x. 100। तो फार्मूला किस तरह से बन जाएगा? 15,000 इज इक्वल टू 10,200x 200x. प्लस 16,200 इंटू 100 माइनस एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर? 100 minus एंड X. डिवाइडेड बाय Yes, sir. 100। Yes, sir. जी बताएं, जल्दी से बताएं, एक्स की क्या वैल्यू आती है? 30-80%. एक्स की वैल्यू क्या आती है? 80%। Yes, sir. Sorry, sir. अगर x की वैल्यू 80% है तो x तो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और उसने हमसे क्या पूछा हुआ है? Here it was. स्किल्ड वर्कर। और स्किल्ड वर्कर को हमने क्या सपोज किया हुआ है? 100 माइनस एक्स। तो स्किल्ड वर्कर क्या बन जाएंगे हमारे पास? 20. क्लियर है बात? Yes. अच्छा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है कि 15,000 को एक एक जीरो इंक्रीज करती है, लेकिन आपसे पूछ लिया है रेशो। तो रेशो के लिए सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास 20 एंड 80% ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए के बी। जी क्या? सर ऑप्शन पूछ रहा है ये उसका। अच्छा भाई मुझे एक मिनट चुप करें, मुझे ये बताओ इस फार्मूले से x की क्या वैल्यू आई थी? मैंने आपसे x की वैल्यू पूछी थी। अब कोई 20 बोल रहा था, कोई 80 बोल रहा था, कोई मुझे डायरेक्ट आंसर बता रहा है। तो मुझे बेटा मैंने x की वैल्यू आपसे पूछी थी, x की क्या वैल्यू आई है? 20 sir. तो मैंने तो x जो पूछा फार्मूला था आपने एक लगाया मिनट। उससे 20 आया। हाँ तो 20 आ रहा है, तो मैंने तो x अनस्किल्ड को सपोज किया हुआ है, यस सर। उसने स्किल्ड पूछे हैं और स्किल्ड 100 माइनस Yes, एक्स है। sir. अब अगर x 20 है तो लाजिम बात है फिर 80 वाला आंसर है। Option B सही है sir. Yes, sir. अच्छा नहीं पूछ रहे थे सर मैं मैंने। बेटा खुद कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व कर रहा होता, मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ। तो जो चीज पूछो ना मुझे उसका आंसर किया करो। अब क्लियर है सबको 80% कि हमारे पास जो स्किल्ड वर्कर्स होंगे वो 80% हैं और जो अनस्किल्ड हैं वो 20% हैं। क्लियर? 20%. Yes, Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अब यहाँ पर पूछा गया रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो
तो हमने अगर रेशो बतानी हो तब भी हम लोग इस क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करेंगे। अब मेल वर्कर्स को हम लोग एक्स सपोज कर लेंगे, फीमेल वर्कर, क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसा ही है। यस क्वेश्चन सर, बस बिल्कुल 10 ऐड किया हुआ है। हाँ, सिर्फ एक जीरो एडिशनल इसके अंदर लगा दी गई है। तो यहाँ पर देखें 16200 फीमेल्स, यहाँ पे 16200 स्किल्ड, तो ऐसा समझ लें जैसे फीमेल्स 80% और मेल फिर यस सर, नहीं, मेल एंड मेल 80% है, फीमेल मेल 20%। 80% हैं और फीमेल, बल्कि मैं यार सॉल्व कर देता हूँ वरना बहुत से स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या किए जा रहे हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर चलें रेशो का फार्मूला ही मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, रेशो के लिए आप मेल को सपोज कर लो x, फीमेल्स को सपोज कर लो y। अब रेशो बतानी है मेल एंड फीमेल, तो वो रेशो क्या बनेगी, x रेशो y। सही लिखा मैंने? यस सर। तो इसको अगर कन्वर्ट करूं तो मतलब x ओवर y, ऐसे भी तो लिखा जा Yes, सकता है sir. ना। चलो Yes, sir. अब जरा देखो, अब क्या बनेगा 150,000 150,000 इज इक्वल टू नंबर, ये मेल की जो एवरेज सैलरी है 162,000 मल्टीप्लाइड बाय x। किसी को इशू? नो No, सर। प्लस 102,000 मल्टीप्लाइड बाय y। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओवर यस सर। x प्लस y। हाँ जी, अब कोई मसला? ठीक लिखा है मैंने? No, sir. नो सर। यस सर। अच्छा, अब ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 150,000 से, तो क्या मैं इसे यूं लिख दूं 150,000, बेटा जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 150,000 y इज इक्वल टू 162,000 x प्लस 102,000 y। हाँ जी, अब किसी को मसला? 150,000 से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करवा दिया तो 150 पहले x से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन, फिर 150 y से मल्टीप्लाई होगा। Okay, sir. यस सर, क्लियर है। अब x को एक Clear, साइड sir. पे रख लो, y को दूसरी साइड पे रख लो, तो मैं इसको जरा यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, तो 160,000 x माइनस 150,000 x, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12,000 x। Yes, Yes, sir. sir. और जब y को मैं इधर मूव करवा रहा हूँ तो 150 माइनस 102, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 48,000 48,000. y। क्या ऐसे ही है? Yes, sir. अब आपको x ओवर y चाहिए तो इस y को ना इधर डिवाइड करवा दो इस साइड पे, और 12,000 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू x ओवर y। जी सही लिखा मैंने? यस सर। अब इसको Okay, अगर sir. सिंपलीफाई करें तो ये 4 ओवर 1, Yes, sir. यस और सर। रेशो की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे 4:1, और रेशो 1। Yes, तो sir. यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन। ओके, और अगर ये Okay, sir. फीमेल टू मेल होता तो 1:4।